मेरा मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। हे पुण्य आत्माओं, भगवान को तू कह के संबोधित करो, भगवान रीझ जाते हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि भगवान मेरे हैं। इन शब्दों में जो ताकत है वो त्याग में, तपस्या में नहीं है, आपकी पूजा पाठ में नहीं है, आपके ढोंग में नहीं है। भगवान ये शब्द आपकी अंतरात्मा से सुनना चाहते हैं, आप मुख से बोलते हो। जीव मात्र भगवान का पुत्र है और भगवान संपूर्ण जीवों के पिता है। सारे संसार के जितने जीव हैं उनका पिता कौन? परमात्मा। हमारे शरीर के सबके अलग अलग पिता, सब आत्माओं का एक परमात्मा पिता, ये हमें नहीं पता। अब पता चल भी गया तो क्या उखाड़ लिया? आज भी वही पागलपने में लगे हुए हैं, ये मेरा बाप, ये मेरा बाप, ये मेरा बाप। सब धोखाधड़ी का काम। 84 लाख योनियां और उनके सिवाय देवता, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, जितनी योनियां हैं वो सब भगवान के पुत्र हैं। बताइएगा, ये मत समझिएगा प्रेत भगवान का बेटा नहीं है, राक्षस भगवान का बेटा नहीं है। आप केवल स्वीकार कर लो हम भगवान के पुत्र हैं, तो क्या बाधा है? लेकिन हमें स्वीकार करते हैं कितनी देर के लिए? अब आपने कहा तो एक बार स्वीकार कर लिया, फिर भूल गए। बताओ, आज मैं सोचता हूं हम अपने असली पिता को तो भूल जाते हैं और नकली पिता माता के पीछे उनकी सेवा करो, शरीर मिला है, लेकिन अपने असली पिता माता को तो मत भूलो। नहीं, हम मंदिर में बोल देते हैं सुबह तो मैं माता, भगवान सुनते नहीं हैं, आपका बोलना सुनते नहीं हैं। केवल स्वीकार कर लो कि हम भगवान के पुत्र हैं, तो क्या बाधा? इतना स्वीकार कर लो, बहुत काम हो गया। वर्षों तक साधन करने से जो परिपक्वता नहीं बनती, इतना स्वीकार करने से बन जाएगी। कोई पूछे तुम किसके? भगवान का। बस, तुम्हारा पति कौन? भगवान। तुम्हारा पिता कौन? भगवान। तुम्हारा बेटा कौन? भगवान। तुम्हारा सखा कौन? भगवान। तुम्हारा प्रेमी कौन? भगवान। तुम्हारा गुरु कौन? भगवान। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हाँ, ऐसे तो नहीं कहते हम, ऐसे तो नहीं कहते। ये हमारी छल कपट की बातें हैं। सबसे अंतिम, सबका निचोड़, बहुत ध्यान से सुनो, सबसे अंतिम, सबका निचोड़ ये बात, अपने केवल भगवान हैं और उनके सिवाय कोई अपना नहीं। फिर किसके हैं ये शरीर के रिश्तेदार हैं। ये शरीर की माता, शरीर के पिता, शरीर का पति, शरीर की पत्नी, शरीर का बेटा। शरीर मरने वाला, ये सब मरने वाले। बस बात खत्म। मरने वाले का मरने वाले से संबंध, ना मरने वाले का ना मरने वाले से संबंध। मगर माने कौन? माने कौन? भगवान सदा हमारे साथ में रहते हैं। और ध्यान से सुनो, उनके सिवाय सदा कोई हमारे साथ में नहीं रहता।
आप बता दीजिए, कोई अगर बता दे तो। जब आप टॉयलेट में जाते हो, कुंडी लगा लेते हो, कौन सा पति और कौन सा पिता और कौन सी माता, कौन सी पत्नी साथ बैठी होती है? सोचो इन बातों को। उसके बिना कोई हो ही नहीं सकता। अगर इस बात को आप स्वीकार कर लो तो आज संबंध बन जाए। जो चीज़ मिल जाए और बिछुड़ जाए, अब नोट करो, जो चीज़ मिल जाए और बिछुड़ जाए वो अपनी चीज़ नहीं होती। आप और हम लोगों को अनंत जन्मों में, अरे बाबा अनंत माता पिता भी ने, अनंत, कोई काउंटिंग नहीं, अनंत पति पत्नी मिले, करोड़ों अरबों खरबों बच्चे मिले, कहाँ गए यार? कमाल है, पता नहीं चल रहा। पागल किसके लिए हो रहे हो अभी इस जन्म के? और मैंने आपसे कहा, जो चीज़ मिल जाए और बिछुड़ जाए वो अपनी चीज़ नहीं होती। भगवान सदा ही मिले हुए रहते हैं, कभी बिछुड़ते नहीं। ये सब शास्त्रों का, सारे पुराणों का, सारे वेदों का सार है। इसलिए सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। प्रेम का बर्ताव, बर्ताव माने एक्टिंग। पर हृदय में, आज देखो गहरी बात बता रहा हूं, बुरी लगेगी, हृदय से अपना मत मानो। अगर ये बात तुम्हें समझ आ जाए तो आज भगवत प्राप्ति हो जाए, आज भगवत प्राप्ति हो जाए। कड़वे शब्द बता रहा हूं। और आप और हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हृदय से केवल भगवान को अपना मानो और दूसरों को अपना मानोगे तो एक दिन रोना पड़ेगा। वास्तव में भक्त वही है जो भगवान का है। बस क्या पहचान है? जो भगवान का वो भक्त। जो भगवान का होता है वो साधारण आदमी नहीं होता। संसार का आदमी तो साधारण आदमी होता है, जिसका पदार्थ और क्रिया का संबंध इस लोक से है। हमारा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। कोई काम करते समय ये सोच लो मैं भगवान का हूँ, तो ये काम किस ढंग से करूँ? आपके मन में स्वतः इच्छा हो जाएगी। आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहोगे तो भगवान का भजन क्या करें ये आपके मन में स्वतः आ जाएगा। इतनी फुर्सत नहीं मिलती। हम सारा दिन तो संसार की बातें खत्म नहीं होती, रात को सोते हाय राम आज इतना बिजी रहा, उनसे तो बात ही नहीं कर सका। बस दो से बात करने की फुर्सत हमारे पास नहीं है, एक हरि और एक गुरु। क्यों? गुरु कड़वी बात बोलता है, हरि नोट करता है। इनसे बात करने का ना टाइम है ना हमारा मन करता है, मन भी नहीं करता। मैं केवल भगवान का और केवल भगवान मेरे हैं, ये नाम जप से, भगवान के स्मरण से भी ऊंची बात बता रहा हूं। असली भजन यही है, भगवान मेरे हैं। ये प्रेम का जनक है। प्रेम त्याग तपस्या आदि साधनों से नहीं होता, भगवान में अपनेपन से प्रेम होता है। यानी आपके हृदय में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। ये मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करा के आप मंदिर में तो नहीं रहते, और आपके हृदय में प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाए, हाँ ये बात तो है। अब कहाँ जा रहे हो? भगवान के साथ। कहाँ रह रहे हो? भगवान के साथ। किसके साथ खा रहे हो? भगवान के साथ। किसके साथ घूम रहे हो? भगवान के साथ। और मैं तो बोलता हूं, ऐसे शब्द नहीं बोलता जो आपको समझना है। मन के रोग नहीं मरेंगे अपने आप से, और शरीर के रोग खूब मारो वो मरेगा शरीर। जिसके रोग आप मिटाने पे लगे हो एक दिन वो शरीर मर जाएगा। आपको बता दूं, आप करोड़ों मन अनाज खा चुके हो। क्या बना चुके हो?
ये आप खुद जानते हैं। एक केमिस्ट की दुकान में जितनी दवाइयाँ रखी हैं उतनी भी खा लोगे तो भी रोगी रहोगे, और ये शरीर मरेगा। और रोगी होकर के, मन के रोगी होकर सब मरते हैं। भगवत प्राप्ति ना होने का कारण मन के रोग जब तक नहीं मरेंगे भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मन का ये रोग होता कैसे है, थोड़ी चर्चा समझ लीजिएगा, आपको पता तो चले कि मन में रोग आते कैसे हैं। जैसे शारीरिक रोगों के संदर्भ में कुपथ्य रोगों का कारण है, गलत चीज का सेवन करने से हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं, कुपथ्य। जैसे मानसिक रोगों का कारण भी कुपथ्य है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे शरीर के रोग आते हैं कैसे, कुपथ्य से, मन के रोग कैसे आते हैं, कुपथ्य से। इसका मतलब सारा संसार कुपथ्य पर है। अरे अभी तो रामचरितमानस में बता रहा हूं, कितने पात्रों को सुन चुके हो, और अभी आगे और बहुत सुनोगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं। जैसे शरीर के संदर्भ में व्यक्ति को जब ये ज्ञात हो जाता है ये वस्तुएं मेरे लिए गलत, तो वो उनसे बचकर रहता है, क्योंकि कुपथ्य होते ही रोग प्रकट हो जाता है। वैसे ही जिन परिस्थितियों में मन के रोग उत्पन्न होते हैं, आप बताओ, जहां जाओ वहां ममता मोह आ सकती, जहां जाओ वहां ममता मोह आ सकती। फिर भगवान की लीलाएं क्या सुनते हो, भगवान तो एक्टिंग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां, अब ध्यान से सुन लो, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नी प्रेम गोपियों से करते हैं। इनसे क्या करते हो भगवान, एक्टिंग, लीला। और आप है नहीं, हम भगवान की तरह थोड़ी हैं, भगवान तो गलत काम करते हैं, हम पक्का प्रेम करते हैं। भगवान तुम्हें व्यवहार सिखा रहा है संसार में, तुम कह रहे हो हम तुमसे व्यवहार करेंगे, इनसे तो प्रेम करेंगे। यही तो कुपथ्य है, यही कुपथ्य है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। अगर इनसे बचकर रहोगे, मन के रोग उत्पन्न इसी से होते हैं, उनसे हमें सावधान रहकर बचने का प्रयास करना चाहिए। वरना अब देखो, एक स्त्री पियर गई, 15 दिन रहकर आई, आने के बाद ससुराल में मन कहाँ है, पियर में। बातें किसकी कर रही है, पियर की। चर्चा किसकी हो रही है, पियर की। याद किसकी आ रही है, पियर की। अरे कमाल है, आप 365 दिन में 350 दिन ससुराल में रहे, नहीं इनकी चर्चा भी करते थे वहां जा करके, उनकी चर्चा करते हैं यहां आकर के। ये सबका ये हाल है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ना कोई ससुराल परमानेंट है ना कोई पियर परमानेंट है। इसलिए मानस के उत्कृष्टतम पात्रों के चरित्र के द्वारा भी मन के रोगों का संकेत देते हुए हम लोगों को निरंतर सजग और सावधान करने की प्रेरणा मिलती है, ताकि इन मन रोगों से, मनोरोगों से बचकर जीवन में सफलता हासिल कर सकें। अब आप सोचो, आपको मौका है, आप सबको मौका है। इन सबको जानने के बाद आप सावधान हो जाओ कि जब ये भी रोगी हो सकते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। हम सब में तो रोग पहले से ही भरा हुआ है, अनुभव कर सकें इसलिए मिसाल दी जाती है। मानस रोगों के प्रसंग में जिन रोगों की चर्चा चल रही है वो
हमने आपसे कहा था ममता दादु कंड ईर्षाई। ममता, दाद और ईर्षा खुजली है। ममता भी खुजाती रहती है, दाद भी खुजाता रहता है, और ईर्ष्या भी खुजली की तरह लगी रहती है। ममता की तुलना, अब आप लोग सोच लीजिएगा, आपको जहाँ जहाँ ममता है, तो जैसे शरीर में दाद हो जाता है, खुजली हो जाती है, तो डॉक्टर कितना भी मना करे, हाथ पहुँच जाता है खुजलाने में। ऐसे ही सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु कितना ही समझाए, लेकिन हमारा मन ममता में तो जाएगा। ये दादी तो है। तो तुलसीदास जी दाद करके कहते हैं, उसकी पंक्ति में अगले रोग के विषय में वो कहते हैं, ईर्ष्या ही मन की खुजली है। ईर्ष्या ये मन की खुजली है, शरीर में नहीं है, वो मन का रोग है। आपको तो किसी से राग द्वेष है नहीं, आप सोच के देख लो। आपका अगर किसी से राग है तो 100% लिख के देता हूं, आपके मन में ईर्ष्या जरूर होगी। एक बीमारी कभी नहीं आती। मोह है तो जरूर होगा, ममता है तो जरूर होगी, ईर्ष्या है तो राग भी कहीं ना कहीं होगा। ये मन की खुजली है। अब इसी को आपके सामने आगे रखने का प्रयत्न करेंगे। अब समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आपके मन में ईर्ष्या कैसे आ गई? कुछ तो कारण हुआ होगा, ये अंदर कैसे चली गई? दाद बाहर था, समझ आ गया, लेकिन मन में ये ईर्ष्या का रोग, दाद कहां से घुस गया? मन में भी बीमारी है। कभी आप और हम लोगों ने सोचा नहीं होगा, और कहने को आप और हम लोगों ने खूब रामायण का पाठ किया है। कहते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, मन वहीं लगता है जहां प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन अपने आप होता है। अगर आप साधक हैं, आत्मज्ञान हो गया है, तो स्वयं भगवान में लग जाएं। भगवान मेरे हैं और भगवान का ही मैं हूं, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य, आपका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है आपका जीवन का? भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। अभी मन मंदिर में जाके क्या सोच रहे हो? नहीं, वो देख रहा था कि मैं पता नहीं गैस पे से दूध उतार के आई हूँ कि नहीं आई हूँ। अच्छा, मंदिर में आकर के दूध की याद आ रही है। हाँ, पति भी याद कर रहे होंगे, उनका खाना लेके जाना है। ये मंदिर में जाके बातें याद आती हैं। क्यों? अभी ये संकल्प नहीं है कि भगवान मेरे और भगवान का ही मैं हूं। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है। मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं जब उद्देश्य होता है। जब आपको रिजल्ट में, एग्जाम में पास होना होता है तो पढ़ाई में मन लगता है, पेपर देने में मन लगता है, साधना में मन लगता है। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति का ना हो, जो कि 99% लोगों का नहीं होता। अब यहीं पे समझ लो, स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति का अगर ना हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। क्यों? उद्देश्य नहीं है। अब देखिएगा, हम किसी शहर में जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है?
हम उससे मिलना चाहते हैं। वहाँ रहते तो तुम्हारे और 4 रिश्तेदार हैं, नहीं, हमारा उद्देश्य तो उससे मिलने का है ना। इस देह में हरि मिलते हैं, गुरु ने बता दिया। अब हमारा उद्देश्य ही नहीं है हरि से मिलने का, हमारे को तो पहले सारे कुकर्म करने हैं। हमारे लिए शरीर के काम पहले, भगवत प्राप्ति बाद में। क्यों? हमें पता है कि भगवान को पाने के लिए हम इतने साल जिंदा रहेंगे, एक सांस का पता नहीं है। मैंने कहा ना, मन बुद्धि भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी पूरी तरह भगवान में क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति का नहीं है। हम मंदिर में सारे मांगने जाते हैं, प्रेम करने तो जाते नहीं। परंतु जब स्वयं अपने आप को भगवान का मान लो, अब ध्यान से सुनो, भगवान का मान लो, तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो जाते हैं। अभी हमने नहीं ऐसा नहीं है, हम भगवान को भी अपना मानते हैं, परिवार को भी अपना मानते हैं। भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, भगवान ने कहा माम एकम, केवल मुझे अपना मानो तो मैं आंखें खोलूंगा, अन्यथा नहीं खोलूंगा। भगवान को इतना पागल मत समझो। जब स्वयं अपने आप को भगवान का मान लो, तब मन बुद्धि भगवान में लगेगी, वरना ये मन बुद्धि भगवान में नहीं लगती। हमारा मन, हमारी बुद्धि गुरु के शरणागत क्यों नहीं हुई? सोच के देखना। क्योंकि हमने इस संसार में हरि और गुरु को ही अपना नहीं माना, बाकी सबको अपना माना। और उनको कैसे माना, ये आपका हृदय जानता होगा। स्वयं करता है और मन बुद्धि कारण है। आप कोई जब अपना रिश्ता कायम नहीं कर रहे तो मन बुद्धि बेचारे क्या करेंगे? वो तो तुम्हारे नौकर हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है मन बुद्धि मेरे नौकर हैं? नहीं सोचा होगा। इसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे 1 मिनट कीर्तन के बाद में। मेरे बांके बिहारी पिया